नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं ऋतु शर्मा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने ट्रेन में सफ़र किया और वो भी बिल्कुल फ्री और पकड़ी भी नहीं गई। वो कैसे? तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और आपको लेके चलती हूँ इस सफ़र पे मेरे साथ। तो आइए चलते हैं। नंगल बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर जिसके बीचों बीच सतलुज नदी बहती है। इस शहर को पहचान मिली भाखड़ा नंगल डैम से और NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से। और यहाँ की एक और बहुत खास चीज़ है जो पूरी दुनिया में फेमस है और वह है एक बहुत ही अनोखी ट्रेन। अब इस ट्रेन में ऐसी क्या अनोखी बात है, इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर पहले आप ये जान लीजिए कि दरअसल भाखड़ा और नंगल दोनों अलग अलग डैम हैं, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के तहत दोनों को बनाया गया है। भाखड़ा डैम हिमाचल के बिलासपुर ज़िले में है, जबकि करीब 10 किलोमीटर दूर पंजाब में नंगल डैम है। और सन 1963 में इस डैम को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। भाखड़ा डैम का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और आज़ाद भारत को पैरों पर खड़ा करने, मजबूत बनाने के लिए इस डैम का निर्माण करना जो है तय हुआ। डैम बनना था तो ज़रूरत थी ज़मीन की, तो वहाँ आसपास के लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन जो है सरकार को दी। पर अब दिक्कत ये थी कि डैम तक निर्माण सामग्री कैसे पहुँचाई जाए, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि उस समय यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी और इंजीनियर्स के पास भी दो ऑप्शंस थी, या तो रोड बनाई जाए या फिर ट्रेन संचालन के लिए रेलवे लाइन बिछाई जाए। तो उन्होंने नंगल से भाखड़ा तक रेल लाइन ट्रैक बनाने के विकल्प को चुना। ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो भारतीय रेलवे के अधीन नहीं है, बल्कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसका संचालन करता है। और फिर BBMB ने ही डैम का निर्माण पूरा होने के बाद फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों ने जो मदद की, उनके आभार स्वरूप इस ट्रेन को मुफ्त चलाया जाएगा, यानी कि किसी से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। अब आप ये तस्वीरें देखिए इन लोकोमोटिव्स की, जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और इन्हें देखकर लगता है कि ना जाने कितने किस्से कहानियाँ ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। 1948 से 1953 तक ये ट्रेन कोल स्टीम इंजन से चलती थी। फिर 1953 में USA से 3 डीजल लोकोमोटिव इंजन मंगवाए गए, जिनमें से एक अब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, जबकि बाकी 2 अभी भी चलाए जा रहे हैं। दरअसल जिस इंजन से ये ट्रेन चलती है वो बहुत पुराना है, यानी कि 1953 का मॉडल है और इसका नाम है कैटरपिलर। और इतना पुराना होने पर भी आप सोच सकते हैं कि उनके स्पेयर पार्ट्स मिलना कितना मुश्किल है और इनके रख रखाव में क्या क्या परेशानी आती होगी। एक और दिलचस्प बात बताऊं, इस ट्रेन के कोच लकड़ी से बने हैं और ये कराची, पाकिस्तान से बनकर आए हैं। एक और खास बात इस ट्रेन की ये है कि इसकी सारी खिड़कियां इमरजेंसी विंडोज हैं। आप भी जरा गौर से देखिए। इस ट्रेन के सफ़र के लिए सबसे पहले पहुंचती हूँ मैं दोबेटा स्टेशन अपनी फैमिली के साथ, और हम इंतज़ार कर रहे हैं रेलगाड़ी का। तो लो जी, रेलगाड़ी आ गई, आप देख सकते हैं। मैं इस रेल के सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड, और साथ में एक्साइटेड थी मेरी छोटी सी भांजी दिशानी, क्योंकि उसने कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया था। तो लो जी, ट्रेन पहुंच चुकी है और हम बैठ गए ट्रेन में और सब ने अपनी अपनी सीट भी ले ली है। सारे डब्बे दी सब दी। हेलो
अच्छी लगी? ट्रेन में बैठने की हमें कितनी एक्साइटमेंट थी, और एक्साइटमेंट लेवल अभी और बढ़ने वाला है क्योंकि आधा किलोमीटर लंबी सुरंग आने वाली है जिसके थ्रू ये रेल जाएगी। और देखना सुरंग के अंदर हम कितना शोर मचाते हैं। ये रही टनल। ये से निकलने के बाद का व्यू आप भी देखिए, कितना सुंदर व्यू है। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर पहाड़ नजर आ रहे हैं। अच्छा, और हम पहुंच जाएंगे अभी कुछ ही देर में हमारे आखिरी स्टेशन पे, जिसका नाम है ओलिंडा। ओलिंडा से आगे आम लोगों को नहीं जाने दिया जाता, उससे आगे सिर्फ भाखड़ा में काम करने वाले कर्मचारी और गांव के लोगों को ही जाने दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इतने ही उतरना लास्ट है, उस तक जा सकते। हम उतर चुके हैं ओलिंडा में और हम यहाँ पे वेट करेंगे ट्रेन के वापस आने का। तब तक के लिए हमने यहाँ पे बहुत बैठ के बातें की और फोटोज वगैरह क्लिक किए। तो आप भी देखिए थोड़े से हमने क्या क्या किया। चिल करके ऐसे लेग पे लेग रख के बैठी है। क्या मैं चिल कर रही हूँ। आप चलाओ कभी कार चलाओ। आप चलाओ। आपको पता है, जब ये बांध बन रहा था तब 10-12 बोगियां इस ट्रेन में लगती थी, पर अब केवल 3 बोगियां ही इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से एक डैम के कर्मचारियों के लिए और एक महिलाओं के लिए रिजर्व है। और करीब 25 गांव के लोग इसमें रोज़ाना सफ़र करते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। नंगल टाउनशिप स्टेशन से भाखड़ा डैम तक 5 स्टेशन आते हैं, जिनमें से पंजाब में 3,
यानी कि लेबरहट, टोबेटा, बरमला और हिमाचल में 2 नेहला और ओलिंडा। देखिए, एक बात बता दूं कि अक्सर हम कहीं घूमने जाते हैं तो मर्यादा भूल जाते हैं, पर यहाँ पर आपको बिल्कुल एक सभ्य नागरिक की तरह हर नियम की पालना करनी होगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से ये एक संवेदनशील क्षेत्र है। अगर आपने कोई हुड़दुम मचाया तो संबंधित राज्य की पुलिस आप पर सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। और फिर 4:20 पर ट्रेन दोबारा वापस आ गई हमें लेने के लिए। जी हाँ, अब हम इसी ट्रेन में बैठ के फिर से वापस जाएंगे अपने घर तक। रिकॉर्ड हो गया ये। बहुत से अच्छे पल और इस ट्रेन की हेरिटेज राइड को अपनी यादों में लेकर हम भी अपनी मंजिल की तरफ वापस बढ़ चले और चलते चलते भी हमने बहुत इंजॉय किया। और हाँ, एक और बात, इस ट्रेन से सनसेट का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अगर आप भी इस ट्रेन का मज़ा लेना चाहते हैं तो एक बार नंगल ज़रूर आइएगा। दिशानी एंजॉय कर रही है भाखड़ा वाली ट्रेन, और ये दिशु की नानी, और ये सब हमारे दोस्त, और ये रितु मौसी। इसलिए 2011 में वित्तीय घाटे की वजह से बीबीएमबी की तरफ से इस ट्रेन को बंद करने का फैसला किया गया था, पर फिर ये तय हुआ कि ये मात्र एक ट्रेन नहीं है, कई लोगों की जीवन रेखा है और इसको इसी तरह से लोगों के लिए ताउम्र मुफ्त ही चलाया जाएगा। और 76 सालों से ये रेलगाड़ी मुफ्त ही लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। ये ट्रेन दिन में 2 बार नंगल से भाखड़ा तक जाती है। सुबह 7:05 पर चलकर करीब 40 मिनट में भाखड़ा डैम का 13 किलोमीटर का सफ़र ये पूरा करती है और फिर भाखड़ा से 8:20 से ये वापस 9 बजे नंगल स्टेशन पर पहुंचती है। और ठीक इसी तरह शाम को ये नंगल टाउनशिप स्टेशन से 3:05 पर चलती है और करीब 3:45 बजे तक भाखड़ा डैम तक पहुंच जाती है और फिर 4:20 पर ये वापसी के लिए वहाँ से चल पड़ती है और शाम 5 बजे तक ये फिर से नंगल टाउनशिप स्टेशन तक पहुंच जाती है और अपना सफ़र पूरा करती है। भाखड़ा डैम, जिसे बनाने में उस समय कई दिक्कतें आईं और आज इस डैम की वजह से ना जाने कितने घर, राज्य रोशन होते हैं, सिंचाई की ज़रूरतें पूरी होती हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में भी इस डैम का अहम योगदान है। तो ज़रूरत है सरकार को इस ट्रेन पर ध्यान देने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये कभी ना भूलें कि उनके घरों में रोशनी के लिए, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कितने ही लोगों का समर्पण जुड़ा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सफ़र मेरे साथ अच्छा लगा होगा और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी, और आपको भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस ट्रेन का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। और मैं आपसे शर्त लगा के कहती हूँ कि आपको ये बहुत मज़ा आएगा इसका करने में। और अब मैं यही कहूँगी कि मुझे फ़िलहाल दे दीजिए इजाज़त, मैं जल्दी मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ। पर अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।